He put poplar sticks in the water, speckled them, scared the cattle when it was pregnated with their young to make speckled cattle and sheep. Nothing but a deceiver. उसने चनार की छड़ियों को लेकर इस तरह छीला कि वो चितकबरी हो जाएं, और फिर उसने उनको पानी में रख दिया ताकि जब भेड़े आए तो वो गाबन हो जाएं, ताकि वो चितकबरे बच्चे पैदा करें। वो एक धोखेबाज के सिवा कुछ नहीं था। But one night he caught a hold of something real. And he knew it was real. And he stayed with it and held on until he overcome. And his name was changed and called Israel, meaning a prince with power before God. Is that right? Ever overcomer. मगर एक रात उसने एक हकीकी चीज को पकड़ लिया और तब वो जान गया कि वो हकीकत है, और वो उसके साथ उस वक्त तक लिपटा रहा जब तक कि वो गालिब ना आया। तब उसका नाम तब्दील करके इस्राएल रख दिया गया, जिसका मतलब है खुदा के हुजूर कुव्वत वाला शहजादा। क्या ये बात दुरुस्त है? हर एक पर गालिब आने वाला। Simon was a fisherman, but when his faith caught him, know that with Jesus, when he told him he was the Messiah and told him who his name was and what his father's name was, he was overcome and changed from Simon to Peter. शमौन एक माहीकीर था, मगर जब उसका ईमान बढ़ा और उसने जाना कि वो यीशु है, जब यीशु ने उसको बताया कि वो मसीह है, फिर उसने उसका नाम बताया और ये भी बताया उसके बाप का क्या नाम है, तब वो गालिब आया और उसका नाम शमौन से पतरस में तब्दील कर दिया गया। Saul, good name. Saul was a king one time in Israel, but Saul didn't fit an apostle. Might be all right for a king, but not an apostle. So Jesus changed his name from what? From Saul to Paul. Look at the sons of thunder and on down. साउल अच्छा नाम है। साउल एक वक्त में इसराइल का बादशाह भी हुआ है, मगर ये साउल नाम एक रसूल पर जचता नहीं है। मगर ये एक बादशाह के लिए मुनासिब था, मगर एक रसूल के लिए नहीं। चुनाचे यीशु ने उसका नाम बदल दिया। किससे किस में बदला? साउल से पालूस में बदल दिया। देखें गर्ज के बेटों पर और मजीद आगे निगाह डालें। And Jesus, his name on earth was Redeemer, Jesus. When he was on earth, he was a Redeemer, that's true. और यीशु जमीन पर उसका नाम निजात दहिंदा था, यानी यीशु, क्योंकि जब वो जमीन पर था तो उसका नाम निजात दहिंदा था, और ये सच है। But when he conquered death and hell and overcome him and ascended on high, he received a new name. That's the reason you holler the way they do and they don't get nothing. It'll be revealed in the thunders. मगर जब उसने मौत और आलमे रवा पर फतह हासिल कर ली और उन पर गालिब आ गया और आसमान पर चला गया, तो उसने एक नया नाम हासिल किया। यही वजह है कि आप भी शोर मचाते हैं जिस तरह के लोग करते हैं, और इसके बावजूद लोग कुछ हासिल नहीं कर पाते। ये उन गर्ज की आवाजों में अया होगा। जी हाँ, समझे? Notice the mystery. He's coming riding. There's got to be something to change this church. You know that. There's got to be something. Notice, no man knows but himself. वेदों पर गौर करें। वो सवारी करके आ रहा है। इस कलीसिया को तब्दील करने के लिए कुछ होना चाहिए, और आप इससे वाकिफ हैं। कुछ ना कुछ होना चाहिए। तवज्जो दें, उसके अपने सिवा कोई और नहीं जानता। Now notice, no man knows but himself. अब गौर करें, उसके अपने सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name was called the Word of God. Oh. और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। ओ मेरे खुदा है। Notice, and the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean, and out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he tread the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God. गौर करें, और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है,
और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं के हाउस में अंगूरों को रोंदेगा। And he had on his vesture and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। There comes the Messiah. There he is. Not this fellow on this horse back here. What's the difference? Here he's standing with a book in his hand here. The redemptive work is just, he had took his place yet. So it was not the Christ that went forth the Holy Spirit. यहाँ मसीह आता है, वो यहाँ पर है, ना कि ये वो शख्स है जिसको हमने पीछे घोड़े पर सवार देखा। फर्क देखें, यहाँ वो अपने हाथ में किताब लिए खड़ा है और यहाँ वो मखलसी के काम में मसरूफ है और अभी तक उसने अपनी जगह नहीं ली। चुनाचे ये मसीह या पाकरू नहीं था जो सवार होकर निकला। I disagree with them great man. No, sir, I don't do it. I wouldn't want to do that, but this is what my revelation of it is. If you got something different, well, that's all right, but it ain't all right with me. See, I believe it this way. You want. मैं उन बड़े आलमों से इख्तलाफ नहीं रखता। नहीं जनाब, मैं ऐसा नहीं करता और ना ही ऐसा करना चाहूंगा, मगर ये जो कुछ भी है इसके मुतल्लिक ये मेरा मुकाशफा है, समझे। लेकिन अगर आप कुछ मुख्तलिफ ख्याल रखते हैं तो खैर ठीक है, मगर वो मेरे लिए ठीक नहीं है। आप देखें, क्योंकि मैं इसको इस तरह मानता हूँ। आप देखें, आप जानते हैं ये क्या है, समझे। And notice, Christ is not seen anymore. See? From the time there, but he is on a white horse. So if this guy is riding a white horse, he's only an impersonator of Christ. Get that? तवज्जो करें और देखें, उस वक्त के बाद मसीह फिर नजर नहीं आता, लेकिन वो भी सफेद घोड़े पर सवार है। चुनाचे अगर वो शख्स सफेद घोड़े पर सवार है तो वो सिर्फ मसीह की नकल कर रहा है, समझे। क्या आप इसे समझ गए? Notice, the rider on the white horse don't have any name. He might use 2 or 3 titles. But he hasn't got any name. But Christ has a name. What is it? The Word of God. That's what it is. In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God. And the Word made flesh. See? गौर करें, उस सफेद घोड़सवार का कोई नाम नहीं है। मुमकिन है वो 2 या 3 अलकाब इस्तेमाल करे, देखें, मगर उसने कोई नाम हासिल नहीं किया है। मगर मसीह का एक नाम है। वो क्या है? कलाम खुदा। और यही वो है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ, समझे। The rider has no name, but Christ is called the Word of God. That's what he is. He's called that. Now he's got a name that no man knows, but he's called the Word of God. This guy is called nothing. See? But he's on a white horse. उस सवार का कोई नाम नहीं है, मगर मसीह का नाम है और वो कलामे खुदा कहलाता है और यही कुछ वो है और यही कुछ वो कहलाता है। अब उसका एक ऐसा नाम है जिसे कोई और नहीं जानता, मगर वो कलामे खुदा कहलाता है, लेकिन वो शख्स कुछ नहीं कहलाता। देखें, तो भी वो सफेद घोड़े पर सवार है। The rider has no arrows for his bow. Did you notice? He had a bow, but there's nothing said about having any arrows. So he must be a bluffer. Right. अब उस घुड़सवार के पास कमान तो है मगर तीर नहीं। क्या आपने गौर किया कि उसके पास कमान थी लेकिन किसी तीर के मुतालिक कुछ नहीं लिखा, इसलिए वो जरूर कोई धोखा देने वाला है। ठीक है, Maybe he's got a lot of thunder and no lightning. But you find out Christ had both lightning and thunder. For out of his mouth goes a sharp 2-edged sword. And he smites the nations with it. This guy can't smite nothing. Hallelujah. But he's playing the part of a hypocrite. He's going forth riding on a white horse, going out to conquer. हो सकता है कि वो खूब गरजता हो पर बिजली नहीं है, मगर आप देखें मसीह के साथ गरजें और बिजली दोनों हैं और उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती है
और वो कौमों को उसके साथ मारता है, मगर वो शख्स किसी को भी नहीं मार सकता। देखें, बल्कि वो रयाकारी का किरदार अदा कर रहा है और सफेद घोड़े पर सवार होकर फतह करने जा रहा है। Christ has a sharp sword, and watch, it comes from his mouth. The living word. That's word of God revealed to his servants. मसीह के पास तेज तलवार है और देखें, वो उसके मुंह से निकलती है और वो जिंदगी का कलाम है और वही खुदा का कलाम है जो उसके खादमों पर जाहिर होता है। Like he said to Moses, go stand there and hold that stick out there and call for flies. And there was flies. Sure. जैसे उसने मूसा से कहा, जा और वहां खड़ा हो जा, अपने आसा को ले ले और मच्छरों को बुला, और मच्छर आ गए। यकीनन Whatever he said, he's done it. And it come to pass. His living word, God, and his word is a self-same person. God is the word. जो कुछ उसने कहा उसने उसे पूरा किया और अपने जिंदा कलाम से उन्हें वकू में लाया। खुदा और उसका कलाम एक ही शख्सियत है, क्योंकि खुदा कलाम है। Who is this mysterious writer of the first church age then? Who is he? Let's think of it. Who is this mysterious writer that starts forth in the first church age and rides plumb on out into eternity? Goes to the end. तो फिर ये पहले कलीसिया जमाने का पोशीदा सवार कौन है? ये कौन है? आए इसके मुतालिक जरा सोचो विचार करें कि ये कौन सा पोशीदा घोड़सवार है जिसने पहले कलीसिया जमाने से घोड़सवारी शुरू की और अब्दियत की तरफ बढ़ते हुए आखिर तक सवारी करता है। The second seal comes forth and goes right on out into the end. The third seal comes forth and goes right on out into the end. Fourth, fifth, sixth, seventh, every one of them winds right up out here in the end. फिर दूसरी मोहर खुलती है और ठीक आखिर तक जाती है। इसी तरह तीसरी मोहर खुलती है और ठीक आखिर तक जाती है। चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं गर्ज उनमें से हर एक खुलती है और ठीक आखिर तक जाती है। At the end time, these books has been rolled up. All this time with these mysteries in them, it's broken. Amen. Then out comes the mysteries to see what it is. अब आखिरी वक्त में वो किताबें जो कि उस वक्त अपने उन वेदों के साथ जो उनमें पोशीदा थे लिपेटी गई थी, वो खुलती हैं। और जब ये वेद खुलते हैं तो फिर ये जानना भी जरूरी है कि वो वेद क्या हैं। But actually they started forth at the first church age because the first church age received the message like this. मगर हकीकत में ये काम पहले कलीसिया जमाने में शुरू हुआ, क्योंकि कलीसिया बल्कि पहले कलीसिया जमाने ने पैगाम को बिल्कुल इस तरह हासिल किया था। A white horse rider went out. See, who is he? He's mighty in his conquering power. He's a great fellow in his conquering power. You want me to tell you who he is? He's the Antichrist. Exactly what he is. देखें, एक सफेद घुड़सवार निकला, समझे वो कौन है? और वो अपनी फतह करने की बड़ी कुवत रखता है और वो अपनी फतह की कुवत में कवि शख्स है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन है? वो मुखालिफे मसीह है। यकीनन वो यही कुछ है। Now, because you see, if an Antichrist, Jesus said that the two would be so close together until it would deceive the very elected, the bride, if it was possible. Antichrist. It's the Antichrist spirit. अब देखें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक मुखालिफे मसीह क्या होता है। यीशु ने कहा कि वो दोनों इतने करीब होंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों दुल्हन को भी गुमराह कर लें। यही मुखालिफे मसीह है और मुखालिफे मसीह की रूह है। Remember in the church ages, when we opened the first church age back there, we found out that the Holy Spirit was against a certain thing that got started in that church age. And that was called the deeds of the Nicolaitans. You remember? याद रखें, जब हमने कलीसियाई जमाने बल्कि पहले कलीसियाई जमाने को खोला तो हमें पता चला कि उस कलीसियाई जमाने में एक खास चीज चल पड़ी जिसकी पाकरू ने मुखालफत की, और वो नकीलियों के काम थे। क्या आपको वो बात याद है? Nico means to conquer. Laity means the church, the laity.
Nicolaitans to conquer the Ladia. Take the Holy Spirit out of the church and give it all to one holy man. Let him be the boss of all of it. You went through it. Nicolaitans. लफ्ज निकाव का मतलब है फतह करना और लेटी का मतलब है कलीसिया यानी अवाम, और नकीलियों का मतलब बनता है अवाम को फतह करना यानी कलीसिया में से रूह कुदूस को बाहर निकाल देना और उसे एक मुकद्दस शख्स के हवाले कर देना ताकि वही शख्स उन सब का सरबराह हो। आपने इस बात का जायजा लिया है और नकीलियों की तालीम पर गौर किया है। Notice, Nicolaitia was a saying in one church, it become a doctrine in the next church age. And in the third church age, it was a forceful. And they had the Nicaea Council. तवज्जो दें, नकीलियों की आवाज पहली कलीसियाई जमाने में उठी और फिर ये अगले कलीसियाई जमाने में एक तालीम बन गई और तीसरे कलीसियाई जमाने में इसकी अजारादारी कायम करके उन्होंने नासियाई काउंसिल बना ली। And it was then made us a doctrine in a church. And what was the first thing happened? An organization from it. Now, is that right? इसके बाद वो कलीसिया में एक तालीम बन गई और पहली चीज क्या वाकया हुई? उससे एक तंजीम पैदा हुई। अब क्या ये दुरुस्त है? Tell me where the first organized church come from. Roman Catholic Church. Tell me if Revelations don't say in the book of Revelation 17 that she was a whore and her daughters were harlots. मुझे बताएं पहली मुनज़्ज़म कलीसिया कहाँ से आई? रोमन कैथोलिक कलीसिया से। मुझे बताएं क्या मुकाशवा की किताब 17 में नहीं लिखा कि वो कस्बी है और उसकी बेटियां भी कस्बियां हैं? That's the same thing it organized with her. Harlots. Taking the abomination, filthiness of their fornications for doctrine. Teaching for doctrine the commandments of man. बिल्कुल यही वो चीज थी जिसने उनको उसके साथ मुनज़्ज़म कर दिया और वो कस्बियां बन गई और उन्होंने अपनी मकरूहात, हरामकारी और नापाकी को तालीम बना डाला और इंसानी हकाम की तालीम देनी शुरू कर दी। Notice, look, he starts out to conquer. Notice he has no crown. A white horse rider I'm speaking of here. See? A bowl and a crown was given him afterwards. See? गौर करें, देखें कि वो फतह करना शुरू करता है। गौर करें कि उसके पास कोई ताज नहीं है। यहाँ मैं सफेद घोड़े के सवार का जिक्र कर रहा हूँ, समझे? उसके पास कमान थी मगर ताज उसे बाद में दिया गया, समझे? He had no crown to start with, but a crown was given him. क्योंकि शुरू में उसके पास कोई ताज नहीं था मगर फिर उसे एक ताज दिया गया। Notice, later he was given a crown. Yeah, 3 of them. 3 on 1. That was 300 years later at the Nicaea Council when he started out a spirit of Nicolaitia to form an organization among the people. तवज्जो दें, बाद में उसे एक ताज दिया गया था। जी हाँ, वो ऊपर तले 3 की सूरत में था, यानी एक में 3 दर्जे बने हुए थे, जो 300 साल बाद नासियाई काउंसिल में दिया गया था, जब उसने नकीलियों की रूह को इस्तेमाल करना शुरू किया था और लोगों के दरमियान एक तंजीम की शक्ल इख्तियार की थी। And then it kept on going on, become a saying, then it become a doctrine. Remember Christ speaking back to the church, said, "Thou hatest the deeds of these Nicolaitans, which I hate too." और वो जारी रही और आगे बढ़ती रही यहाँ तक कि वो एक कहावत बन गई और फिर उसके बाद वो एक तालीम बन गई। आपको याद है कि मसीह ने कलीसिया से कलाम करते हुए कहा, तू नकीलियों के कामों से नफरत रखता है जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। Trying to conquer, take the Holy Spirit, just only one holy man, he can forgive all the sins and everything. फतह हासिल करने की कोशिश करना और रूह कुदूस सिर्फ एक ही मुकद्दस आदमी को लेता है ताकि वो तमाम गुनाहों को माफ कर सके और बाकी सारे काम सर अंजाम दे सके। And we just read over there, Paul spoke of it, that thing which said in the last days, and he couldn't be revealed till the last days. Then he that letteth will take the Spirit of God out of there, and then he'll reveal himself. और अभी हमने पढ़ा था जहाँ पौलुस रसूल ने इसकी बाबत कहा था कि वो शख्स आखिर में जाहिर होगा और वो आखिरी दिनों से पहले जाहिर नहीं हो सकता जब तक कि वो रोकने वाला है,
यानी खुदा के पाकरू को अलग ना किया जाए, और फिर वो अपने आप को जाहिर करेगा। Today he's under the disguise of a white horse. Watch how he changes from that white horse in a few minutes. He's going to only become a white horse, he becomes a beast. Many heads and horns. See? आज वो श्वेत घोड़े के लबादे में है। देखें कि चंद ही मिनटों में वो किस तरह उस सफेद घोड़े से तब्दीली करता है, और सिर्फ सफेद घोड़ा ही नहीं बन जाता, बल्कि वो कई सरों वाला और सींगों वाला हैवान भी बन जाता है। समझे? The white horse, he's a deceiver now. That's the reason the people hasn't known it all this time. They thought it, but here it is now. It's going to be revealed with the Scripture. अब ये सफेद घोड़ा मासवाए फरेब के और कुछ नहीं है, और यही वजह है कि लोगों ने आज तक उसे नहीं पहचाना। लोगों का उसके मुतल्लिक यही ख्याल है, मगर अब यहाँ वो कलाम मुकद्दस के जरिए जाहिर किया जा रहा है। Notice, when Nicolaita, see, Antichrist is finally, he's incarnate in a man, then he's crowned. When he starts off as a Nicolaita spirit in the church, he's a spirit, you can't crown a spirit. But 300 years later he become a pope. And then they crowned him. तवज्जो दें, नकीलियों के दौर में देखें कि मुखालिफ मसीह आखिरकार एक इंसान में मुजस्सम हो जाता है, और फिर उसको ताज पहनाया जाता है। जब वो कलीसिया में नकीलियों की रूह से काम शुरू करता है, क्योंकि वो भी एक रूह है, और आप किसी रूह को ताज नहीं पहना सकते, मगर 300 साल बाद जब वो पोप बन जाता है, तब वो उसे ताज पहनाते हैं। He had no crown to start with, but he got a crown later. See? When that spirit become incarnate. See? He become a man. Nicolaitan doctrine become a man. Then they could crown it. He couldn't do it because it's just a doctrine. मगर इब्तदा में उसके पास कोई ताज नहीं था, मगर देखें बाद में जब वो रूह मुजस्सम होती है तो वो ताज हासिल कर लेता है। समझे? और वो इंसान बन जाता है। नकीलियों की तालीम इंसान बन जाती है, क्योंकि तब ही वो उसे ताज पहना सकते हैं। पहले वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो महज एक तालीम की शक्ल में थी। Glory. Notice, and when this Holy Spirit that we have becomes incarnate to us, the one that's in our midst now in the form of the Holy Ghost, becomes incarnate to us in the person of Jesus Christ, we'll crown him King of Kings. Right. तारीफ हो, तवज्जो दें और इस बात को देखें कि रूह कुदूस जो हम में है हमारे लिए मुजस्सम होता है, और वही रूह कुदूस की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद भी है, और वो यीशु मसीह की शख्सियत में हमारे लिए मुजस्सम होता है, और तब ही हम उस बादशाहों के बादशाह को ताज पहनाएंगे, और यही सच है। समझे? Now remember, about time Christ come on the throne, the Antichrist come on the throne, Judas. About time Christ went off the earth, Judas went off the earth. Just about time the Holy Spirit come back, the Antichrist come back. अब याद रखें, जिस वक्त मसीह तख्त पर आया तो मुखालिफ मसीह भी यहूदा की सूरत में तख्त पर आया, और तकरीबन जिस वक्त मसीह जमीन से चला गया तो यहूदा भी जमीन से चला गया, और ठीक जिस वक्त पाकरू वापिस आया तो मुखालिफ मसीह भी वापिस आ गया। You know, John said over here, little children, not have you eager show about the Antichrist, which he's already come and working in the children of disobedience. The Antichrist then, there he was, begin to form in there the Nicolaitan spirit to make an organization. आप जानते हैं, यूहन्ना ने कहा, ए बच्चों, मैं नहीं चाहता कि तुम मुखालिफ मसीह की बाबत जानने में बेखबर रहो, क्योंकि वो तो पहले ही आ चुका है और नाफरमानी के फर्जंदों में काम कर रहा है। उस वक्त उस मुखालिफ मसीह ने नकीलियों की रूह की सूरत में आगाज किया था ताकि एक तंजीम बनाए। No wonder I hated that thing. There you are. Wasn't me, it's something in here. There's the thing that's come out. You see it? I was all around the sides of it. I couldn't see it till now. I know it now. There it is, that Nicolaitan spirit God hated. इसमें कोई हैरत नहीं कि मैंने हमेशा इस चीज से नफरत की है। समझे? ये बात है, क्योंकि
ये मैं नहीं था, बल्कि मेरे अंदर कुछ था। इसलिए कि जो कुछ अंदर होता है वो बाहर आता है। क्या आप इसे समझे? क्योंकि मैंने हर पहलू से इस बात का तज्जिया किया था और इससे पहले मैं इस बात को नहीं समझ सका था, मगर अब मैं इसे समझता हूँ। ये बात इस तरह है क्योंकि नकीलियों की रूह से खुदा ने हमेशा नफरत की है। And now that spirit become incarnate and they crowned it. And here it is right here what the Bible said to do with it. Perfect. Oh my. Incarnate, he become a man and then they crowned him. और अब जब वो रूह मुजस्सम हुई तो उन्होंने उसके सर पर ताज रखा। और यहाँ जरा निगाह करें कि बाइबल कहती है वो उसके साथ ऐसा करेंगे, और ये बात दुरुस्त है। ओ मेरे खुदाया, पहले मुजस्सम होता है और वो इंसान की सूरत इख्तियार करता है और फिर वो उसे ताज पहनाते हैं। Read, notice, or read rather, how Daniel says he will take over the church kingdom. Would you like to read it? We got time to do that, haven't we? All right, listen, let's go back to Daniel just a moment. पढ़ें और तवज्जो करें, बल्कि पहले पढ़ें कैसे दानियल ने कहा कि वो कलीसियाई बादशाहत हासिल करेगा। क्या आप इसे पढ़ना पसंद करेंगे? क्योंकि हमारे पास इसको पढ़ने के लिए वक्त है। क्या हमारे पास वक्त नहीं है? ठीक है, सुने, आए जरा एक लम्हे के लिए वापस दानियल की तरफ जाते हैं। Turn back to the book of Daniel and we'll read just a moment. We won't be maybe another 15, 20 minutes or 30 or something. वापस दानियल की किताब की तरफ मुड़ते हैं और हम एक लम्हे के लिए पढ़ेंगे, और हो सकता है कि हम अगले 15, 20 या 30 मिनट या कुछ इतना ही वक्त लें। All right, let's do Daniel, the 11th chapter, and let's take the 21st verse. Here's Daniel. Daniel speaking now, how this fellow's going to take over. ठीक है, आए दानियल 11वें बाब को लेते हैं और इसकी 21वीं आयत को पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ दानियल बताता है कि कैसे वो शख्स उस मकाम को हासिल करेगा। And in his state shall stand up a vile person, Rome talking, to whom they shall not give the honor of the kingdom. Now watch. But he shall come in peaceable and obtain the kingdom by flattery. फिर उसकी जगह एक पाजी बर्पा होगा। रोम के मुतालिक बात हो रही है, जो सल्तनत की इज्जत का हकदार नहीं है। अब तवज्जो दें, लेकिन वो नागहां आएगा और चापलूसी करके ममलकत पर कब्जा कर लेगा। Exactly what it done. What Daniel said this Antichrist would do. और बिल्कुल यही उसने किया, और यही वो बात है जिसका जिक्र दानियल ने किया है कि मुखालिफ मसीह करेगा। He will fit the people's place. Just he'll fit their menu for this day, for the churches. For in this church age, they don't want the word Christ, but they want church. वो लोगों के लिए मुनासिब जगह का इंतखाब करेगा। जी हाँ, और उनके लिए आज के जमाने की कलीसियाओं के लिए मेन्यू मुकर्रर करेगा, इसलिए कि इस कलीसियाई जमाने में लोग कलाम यानी मसीह को नहीं चाहते हैं, बल्कि लोग कलीसिया को चाहते हैं। The first thing they don't ask if you're Christian, what church you belong to. What church? They don't want Christ the word. You go tell them about the word and how to straighten up, but they don't want that. पहली बात, वो आपसे ये नहीं पूछते कि आप क्रिश्चियन हैं, बल्कि कहते हैं कि आप किस चर्च से ताल्लुक रखते हैं। किस चर्च से? वो मसीह यानी कलाम को नहीं चाहते हैं। आप जाकर उनसे कलाम की बात करें और बताएं कि कैसे दुरुस्त होना चाहिए, तो ऐसी बातें वो हरगिज नहीं चाहते हैं।